guys, welcome to my first YouTube vlog. बाल मैं कल धुलूंगी. So for those of you who don't know this, I am doing very good on Instagram. My Insta ID is Prashasti Overthink. I post very sweet, beautiful videos with my husband. And for this video, I will talk about my depression journey. Everything seems very dreamy in my video, but I have been through a lot mentally and physically also. I come from a very dysfunctional family where there are a lot of people with emotional unavailability. They think that जो emotions show करता है इंसान, they are very weak people. They don't take them seriously. For them, strong people are those who carry their emotion inside them. From every member of my family, I was very different. I was 4 years old. I had quite a few traumatic events. I was exploited, if you know what I mean, in a very brutal way by one of my cousins who came to my house for study purposes. I was 4 years old. I have these memories that haunts me, and it comes and goes. I have suppressed that emotions so much that कभी कभी वो चीज़ें बस एक ऐसे अचानक से मेरे सामने आ जाती हैं और तब मुझे रियलाइज होता है ये भी हुआ था. ऑल्सो मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा बचपन में डार्क था. अभी मेरा कॉम्प्लेक्शन तब भी साफ है, जिसके वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा बुली हुई थी अपने सिबलिंग्स के थ्रू. एंड माई मदर never defended me when I was going through that. I used to crib. I used to just get angry all, and then मेरे गुस्से को भी वो लोग बहुत ही गुस्से का भी मजाक उड़ाते थे. तो मुझे अपने गुस्से में भी शर्म आती थी कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ. मेरे बहन भाई हैं, कलोरानी, कलुई, लॉट्स ऑफ दीज वर्ड्स अफेक्टेड मी. और मैं हमेशा इसका बोलती थी कि प्लीज़ मेरे को मत बोला करो, मुझे नहीं पसंद है. बट एक ये चीज़ मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी ला दिया था बचपन से. देयर वाज अ कॉलोनी फ्रेंड हु केम अप टू मी कि धूप में तुम खेलती हो ना, इस वजह से तुम्हें कॉम्प्लेक्शन का डार्क है. एंड दैट हिट मी. सो जस्ट आई स्टॉप प्लेइंग. चीज़ करना बंद कर दिया जो मेरे चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. मेरा बचपन 11 और 12 ईयर्स के बीच में ही मेरा पीरियड्स आ गया था. तो 17 साल की हो गई थी मैं, तब तक मुझे बहुत पेन होता था, बहुत ही ज़्यादा वर्स पेन होता था. मुझे इंजेक्शंस लेने पड़ते थे. एंड देन वन डे माई मदर सेड दैट से यार पेन किलर खाने से बच्चे में प्रॉब्लम होगी. मैं खुद तो बच्ची थी पर मुझे बच्चे बहुत पसंद थे. तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ मदर. मैंने वो सारा दर्द झेला क्योंकि मैं चाहती थी कि ठीक है अब ये दर्द झेलोगी ना तो तुमको बाद में बहुत अच्छा एंड हेल्दी चाइल्ड मिलेगा. सो मैंने वो भी कर लिया. इन माई स्कूल ऑल्सो समथिंग वेरी ट्रोमेटिक हैपेंड विथ. मैंने अपना आई थिंक 8th के बाद मैंने होम स्कूलिंग ही किया था. 9th-10th में मैं स्कूल जाती थी, बट हमेशा पता नहीं क्यों 2-3 महीने बाद मैं जाना बंद कर देती थी. मुझे बाहर जाने में बहुत डर लगता था. मुझे लोगों से डर लगने लगा था बहुत. पीपल नेवर लेफ्ट, माई फ्रेंड्स नेवर लेफ्ट मी. माई मदर ऑलवेज यूज्ड टू से दैट पीपल विल लीव यू इवेंचुअली. दे विल लीव यू. तुम्हारे पास सब आते हैं, सब बात करते हैं, उसके बाद तुमको छोड़ के चले जाते हैं. तो मेरे दिमाग में ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर गई. 2019 व्हाट हैपेंड वाज all that trauma that was suppressed in my memory and my body started acting out. Half left of the body was almost paralyzed and I had to learn walking again. मेरे फादर ने मुझको ड्रैग किया, चलने में वापस से हेल्प की. My father was there for me in my 2018 to 2019 journey and I got better. 2021 was very good for me and end में everything went बहुत ख़राब. 2022 is dark chapter of my life. I lost my father in 2022. My father is still alive. ऐसा नहीं है कि he is not with me. I still don't know why he did what he did. That time it hit me that I had only one family member who was there for me and I lost him also. I was completely alone. 2022 I was in deep depression for 8 months. मैं बस दीवार देखती थी और रोती थी और सिर्फ 3 शब्द निकालती थी. 8 महीने मैंने सिर्फ 3 शब्द बोला था, हाँ, नहीं, ट्रॉमेटिक चीज़ें मेरे साथ हो रही थी. ह्यूमिलिएटिंग इन every form of abuse what you can imagine. Every form of abuse happened with me in 2022 inside my house only. No one came for my help. मुझे अपने दोस्तों से बात करने में डर लगता था बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ें हो रही थी मेरे साथ में. और अगर मैं अपने दोस्तों को बताती और वो मेरी हेल्प करने आते तो सिचुएशन उस टाइम ज़्यादा बेकार हो जाती. 17 November was the day I decided to myself, wrote everything down in my notes and I apologized my family for being a trouble to them all their life, for bothering them with everything. And I just wrote a long apology and I just was done. So yeah, in 2023 I took charge of my body. I took charge of my health. I got into gym. Although I was in denial mode. मुझे ये लगा था कि मैं अपनी फैमिली की वजह से ही आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे वापस खड़ा किया. मैं एक डिनाइल फेज में थी, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी जो भी चीज़ें मेरे साथ में हुई थी. वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट फैमिली as soon as possible. So yes, I said that please जाओ अरेंज मैरिज मेरी फिक्स करो. And then I met my husband. This is the first time I am speaking about it. 1st January, New Year 2026, I was with her child and I was very happy. My husband was very happy. We both were over the clouds. मेरे ससुराल में सब बहुत खुश थे. And then unfortunately the stress was too much for me. My mother-in-law has a very severe OCD that she is dealing with. I will talk about this later in this video. Who will take care of me? My husband. How will he take care of me? इनके घर में तो कोई लड़की भी नहीं है, इनको पता नहीं है, इनको पीरियड्स के बारे में नहीं पता, ये बच्चा कैसे संभालेंगे. And उस सारे थॉट्स मेरे चाइल्डहुड में जा रहे थे बार बार. तो आई स्टार्टेड डेवलपिंग दिस स्ट्रेस राइट हियर. इवेंचुअली
आई हैड अ मिसकैरेज. बेबी जिस दिन उसकी हार्ट बीट रुकी थी, आई न्यू एट द एग्जैक्ट मोमेंट दैट my baby is not there anymore. We were on the terrace and I felt something very weird. There were no signs of miscarriage at all. It was just my intuition. Yes, it was the stress, because when I did a whole checkup, whole body checkup, all blood tests, every single thing, and everything was normal. I was very healthy actually, very very healthy at that time, and my doctor said that it is the stress that is bothering you. You need to talk to a psychiatrist before trying again. So I lost my child and that was a very happy child. बहुत ही प्यारा बच्चा था, मुझे कभी परेशान नहीं किया. बट मुझे ये फीलिंग थी दैट ही वाज अ ही. जब मेरा मिसकैरेज हुआ था तो मैं बिल्कुल नहीं रोई. बिल्कुल मैं पता नहीं क्यों रो रही हूँ. दिस इज़ द रीज़न आई वेंट टू साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज मेरे अंदर इमोशंस आ ही नहीं रहे थे कि मैंने अपना बच्चा खोया. मैं रो क्यों नहीं. सॉरी, मैं बस खाती थी और मैं सोती थी, और वो भी बहुत खाता था मेरे साथ. वन डे आई गॉट ट्रिगर्ड बाय समथिंग and I completely lost it. I felt my limbs are not working. If you remember, मैंने बताया जैसे मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, जैसा फील हो रहा था. I felt that same feeling. I met this amazing doctor, Dr. Shwanshu Batra, and she talked to me and immediately उन्होंने मेरी कुछ questions पूछे, कुछ टेस्ट किए सामने सामने बैठा के. She kept me with her for 45 minutes. I was crying hysterically. It was not for my child, it was not for the loss of my child, but it was something for else. जो हो रहा था मुझसे वो emotions handle नहीं हो. And she diagnosed me with major depression disorder. Doctor told me that we need to deal with it before you plan for pregnancy, otherwise your body won't be able to take it. So that's how I started my depression journey. That's how I met with my therapist, रुनीता मैम. बेसिकली आपको जो वो डियर जिंदगी वाला सेटअप मिलता है ना, इट इज़ 10 times बेटर देन दैट. थेरेपी लेती हैं मेरी, एंड साइकोसोमैटिक्स एंड हिप्नोथेरेपी. विद इन 3-4 थेरेपीज आई वॉज ऑल बेटर. मेरा सब फीलिंग्स, वो हाथ की नमनेस, मेरी बॉडी की वीकनेस सब चली गई थी. मेरी ओवर थिंकिंग वॉज रिड्यूस टू 50%, एंड दैट वॉज एवरीथिंग फॉर मी. एंड इन ऑल दिस सिनारियो आई हैड वन पर्सन हु स्टेड विथ मी लाइक अ रॉक, माई हस्बैंड. माई हस्बैंड अकेले उन्होंने सब चीज़ें हैंडल की. कोई नहीं आया था ना. आई हैव नेवर आस्क्ड हिम दैट व्हाट ही लॉस्ट, दैट उन्होंने क्या फील किया उस मोमेंट में. वी बोथ क्राइड एक्चुअली. When before miscarriage process, we both cried in each other's arm, but we were better next day because we had to be better now. There is no option. I'm sorry. क्यों मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ? I thought that मेरे को इमोशन नहीं है इस चीज़ से, but है, apparently है. It's good that it's coming out. Finally, I decided to cut my family from my life completely, and my doctors recommended that it's high time that you maintain a distance, a safe distance from them, and maintaining a distance wasn't an option for them, so I completely cut them off from my life. My beautiful nieces were collateral damage in this. I love my nieces, but there's just something I have to do for myself. I guess they will never forgive me for that, but someday they will understand. Coming out of a depression is a very beautiful thing. I started my content creation just after I had my miscarriage. So because I needed something to occupy my mind with, and I started documenting everything that was happening around me, all the love I was surrounded by. Spirituality helped me a lot. पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये चीज़ हमेशा से रही है कि मुझे कोई नहीं बचाने आएगा, बट मुझे महादेव बचाने आएंगे. एंड ऐसा ही हुआ मेरे साथ में. आई कम फ्रॉम बनारस एंड महादेव इज ऑलवेज देयर. विद स्पिरिचुअलिटी, विद माई फैमिली, विद माई हस्बैंड सपोर्ट, आई गॉट बेटर. एंड विद माई थेरेपिस्ट एंड विद माई डॉक्टर. उनको मुझे देख के खुशी होती है. वो मुझे देखते हैं तो कहते हैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो हैप्पी टू. एंड उनके फेस में दिखता है, दे आर बीमिंग विद प्राइड, दे आर बीमिंग विद जॉय, एंड दैट इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी. बिकॉज मुझे लगता था कि लोगों का चेहरा मुझे देख के मुरझा जाता है. तो आप लोग जो इतना प्यार देते हो ना मुझे इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में, इट इज़ अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी. यू डोंट नो हाउ मच दैट मीन्स टू मी, बिकॉज नो वन अप्रिशिएटेड मी ऑल माई लाइफ. मैं 8 महीने जब डिप्रेशन में थी ना, तो मैं जब सुबह उठती थी तो मैं वेट करती थी कब रात आएगी, कब अंधेरा हो जाएगा, कब सब शांत हो जाएगा दिमाग में, तब मैं एकदम एक्टिव हो जाती. अब जब सुबह होती है तब मैं सबसे ज़्यादा खुश रहती हूँ, बिकॉज आई कांट वेट टू स्टार्ट माई डे विथ माई हस्बैंड. वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है ना वो ठीक हो जाएगा. आपके साथ कुछ दिन से हो रहा है तो एक दिन और, आपके साथ कुछ महीने से चीज़ें हो रही हैं तो बस एक दिन और, कुछ सालों से ये चीज़ हो रही है तो बस एक दिन और. ये एक दिन और वाली होप ना आपको ज़िंदा रख रही है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी बेटर चीज़ें हैं. फिर अपने डिप्रेशन को हेट में टर्न मत होने देना. कभी किसी के साथ बुरा मत करना. ये फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला कंसेप्ट भी बिल्कुल मत अप्लाई करना, बिकॉज यू हैव टू फॉरगिव ओनली दैट पर्सन हु इज सीकिंग फॉरगिवनेस. मेरे हस्बैंड ने हमेशा किया है, माफ़ उसको करो जो माफ़ी मांगने आए. इफ़ यू वॉन्ट टू फॉरगेट दैट इंस्टेंस, फॉरगेट इट ओनली फॉर योर सेल्फ. किसी के ऊपर दया मत करो, किसी के ऊपर वो मत करो, बट किसी के साथ बुरा भी मत करो. पोस्टेड अ वीडियो जिसमें मैं कमेंट सेक्शन वॉज फुल ऑफ हेटफुल कमेंट्स फ्रॉम मैन. पता नहीं क्यों उस वीडियो में तो कुछ था भी नहीं ऐसा, बट पूरा इतना गंदा मुझे मेरे हस्बैंड को बोल रहे थे, एंड मुझे वो टर्न ऑफ करना ही पड़ा कमेंट्स. इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू आर दैट पर्सन हु लीव्स वेरी हेटफुल कमेंट इन समवन्स वीडियो, डोंट डू दैट. आई नो दैट यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ. इस वजह से hating on something might bring a little bit of joy to you, but it's not worth it. आप वो सेम hateful comment को अगर आप पॉजिटिव बना दोगे ना,
you will receive 10 times love from that person. You will make someone's day. Never choose hate. Be kind to yourself and to others. That is what's going to help in your depression journey. Trust me when I say 4 साल की उम्र से ही चीज़ें सह रही हूँ and look what I got. Everything does get better in the end. ऐसा नहीं हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं है. We are very much exhausted, but हम एक्सेप्ट नहीं करते. हम सोचते कि नहीं, हम इससे भी निकल ही जाएंगे. As long as we have love in our hearts, as long as I have my husband, I will get better because I have to get better. 2023 जब मेरे हस्बैंड नहीं थे मेरे साथ में, तब भी मेरा यही दिमाग में था कि मुझे बेटर होना है, मुझे मेरे लिए बेटर होना है. तो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, इफ़ यू आर फाइटिंग अ बैटल अगेंस्ट डिप्रेशन, फाइट इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनी वन एल्स. डू इट फॉर यू. कोई और इंसान मैटर नहीं करता है. आप किसी और की वजह से डिप्रेशन में हो, कट देम ऑफ फ्रॉम योर लाइफ एंड फोकस ऑन योर सेल्फ. एंड आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल. माई मदर इन लॉ सफर्स फ्रॉम अ वेरी सीवियर OCD. अग्रेसिव हो चुका है क्योंकि वो 30 साल से इस चीज़ के साथ में है. एंड ये OCD ने मैं जब शादी करके 15 दिन के लिए आई थी घर पर, तो बहुत ही रिफ्ट हो गया था मेरे और मेरे सासू माँ और मेरे पूरे ससुराल के बीच में. मेरी शादी के 1 महीने तक मैं अपने हस्बैंड से बातचीत भी नहीं करती थी. मैं बस रूम के बेड के एक कोने में पड़ी रहती थी. एंड वो मेरा सर्वाइवल हो चुका था. कोई भी चीज़ होती थी तो मैं बस चुप होकर एक कोने में पड़ जाती थी, बस डन. एंड व्हाट्स अनफॉर्चुनेट अबाउट दैट थिंग इज़ that person who is in my father's body, he claimed me, he said to me that तुमको इतनी ट्रेनिंग मिली हुई थी यहाँ पर, तुम समझ लो तुम यहाँ जैसे रहती थी ना, वो तुम्हारी ट्रेनिंग थी, अब तुमको उस चीज़ को अप्लाई करनी है. एंड आई कम्प्लीटली कट हिम ऑफ. बट जाते जाते भी उन्होंने एक बहुत ही परमानेंट स्कार दे ही दिया मेरे लाइफ में, जिसकी वजह से आई डिसाइडेड नेवर टू गो बैक टू माई हाउस. सो बेसिकली मेरे सिबलिंग्स एंड मेरी मदर्स ने जितना मेरे साथ में बचपन से लेके किया था, उस इंसान ने मेरे साथ वो 2024 3 साल में बराबर कर दिया. उन्होंने उनकी सारी प्यार मोहब्बत सब कुछ ऐसे एकदम कैंसिल कर दिया. मेरे हस्बैंड का प्यार भी मुझे लग रहा था कि ये तो एक्टिंग कर. मैं हमेशा बोलती थी इतने भी सीधे हो नहीं आप जितना आप बनते हो, बट वो सीधे थे. आपको इंसान समझ जाता है अगर उसको समझना होता है. इंसान टिक जाता है आपकी लाइफ में अगर उसको टिकना होता है. एंड यू नो माई मदर इन लॉ, बिकॉज शी हैज़ दिस OCD प्रॉब्लम, मैं उनको समझ नहीं पाई थी कि वो क्यों कर रही हैं ऐसा. फॉर मी इट वॉज लाइक कि नहीं, ये वही टिपिकल सास. मेरे अंदर वो चीज़, वो अवेयरनेस जागी, बिकॉज आई हैव बीन बैटलिंग डिप्रेशन फॉर सो मेनी ईयर्स. When I got to know Dr. Shwanshu Batra ma'am, she told me she is in a very severe OCD state, and that's when it hit me that she needs us. अगर आपकी फैमिली में कोई डिप्रेशन में है ना, तो आपकी पूरी फैमिली सफ़र करती है उस चीज़ से. लेकिन अगर आप समझ जाओगे ना कि वो इंसान जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है, उसकी कंडीशन उनसे ऐसा करवा रही है, तो वो जर्नी ना उस इंसान के लिए और आपके लिए भी बहुत आसान हो जाती है. That's why I always say कि choose kindness, because you never know what that other person is going through. This is what healing from depression in a healthy way can do to you. You will heal, but you will heal others with you too. That's what I think, that's what I believe in. 2026 I started in a very bad way, but yeah, it gave me something I never expected. I'm looking forward to this journey with you guys. Be with me. I think I have something very good to give to you guys. What I have been through might help you in some way, so I want to be here for you guys, and I want आप लोग का भी support भी, because it will push me to be a better person. So yes, that's it for today's लंबा वाला vlog. Thank you so much for staying एंड तक. बहुत अच्छा लगा मुझे. मैं रो दी उसके लिए माफ़ कर देना ना. इंस्टाग्राम पे मेंशन मत करना, नहीं तो फिर लोग सोचेंगे कि कितनी वीक है. एंड दैट्स इट गाइज. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. आई विल टॉक अबाउट माई हस्बैंड इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड हाउ ही इज़ द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड. ठीक है. आई विल टॉक अबाउट माई मैरिड लाइफ एंड हाउ इट चेंजेस मी एवरी डे. ओके, सो स्टे विथ मी प्लीज़. वापस से मैं भीख मांग रही हूँ आपसे, सब्सक्राइब कर देना. ठीक है. ओके, आई लव यू.